नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन के अगले सवालों को लेके एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद यदि आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाएँ तो मेरा नाम बदल देना, मैं आज से पढ़ाना बंद कर दूंगा। आज का कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप चंद सेकंड में क्वेश्चन कोई भी हो मिक्सचर एंड एलिगेशन का तुरंत सॉल्व कर देंगे, धुआंधार एकदम सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है कि एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में किस अनुपात में मिलाए कि मिक्सचर का नया क्रय मूल्य हो जाए 26 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर कोई वस्तु ए रुपये में बिक रही हो, ए रुपये में कोई वस्तु बिक रही हो, दूसरी वस्तु बी रुपये में बिक रही हो, और उन दोनों को यदि मिलाया जाए तो उन दोनों के बाद मिलाने के बाद जब सी रुपये में बिकेगी तो उसके बाद अगर इसको क्रॉस में घटा दिया जाएगा बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो ये जो आएगा वो आएगा कि वो वस्तु किस अनुपात में मिलाई गई थी। ये क्या आएगा? अनुपात आएगा। किस चीज़ का? मिलाने का अनुपात। किस अनुपात में वो चीज़ें मिलाई गई थी। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। पॉजिटिव मीन्स ए रुपये प्रति किलोग्राम कोई चीज़ है, दूसरी चीज़ बी रुपये प्रति किलोग्राम है, उन दोनों को मिलाया गया तो उनका मूल्य बन गया मिक्सचर का सी रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये जो सी रुपये प्रति किलोग्राम बनता है ये कहलाता है मीन वैल्यू। माध्यमान क्या होता है कि यदि इन दोनों का माध्यमान सी है तो ये सी जो है इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये मीन वैल्यू है सी तो बीच में रखेंगे, ए इधर बी इधर। एक इससे बड़ा होगा, कोई भी ए हो सकता है या बी, दूसरा इससे छोटा होगा। मतलब सी इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, तब जाके आएगा सी मीन वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये मीन वैल्यू इसके बीच का है, मतलब एक संख्या ये वाली इससे बड़ी होगी और दूसरी संख्या इससे छोटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बड़े से छोटे को घटाते हैं तभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर छोटे से बड़े में घटा देंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है क्रॉस में। ए को सी से घटाएं या सी को ए से घटाएं वो डिपेंड करता है वैल्यू पे कौन बड़ा है। बी को सी से घटाएं या सी को बी से घटाएं डिपेंड करता है कि बी और सी में कौन बड़ा है। तो ये आपका ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट यहाँ मिलने वाला है एलिगेशन का। एलिगेशन मीन्स क्या होता है? मिलाना। किन्हीं दो मिक्सचर को मिलाना, किन्हीं दो पदार्थों को मिलाना, वो क्या कहलाता है? एलिगेशन। तो ए और बी को हमने मिलाया, सी मिला, सी को अगर क्रॉस में घटाएंगे तो जो मिलेगा वो किस अनुपात में मिलाया गया था वो अनुपात हमको मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था। क्या क्वेश्चन है? यदि कोई दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 26 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आइए इस सवाल को इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते हैं। कितना दिया है? पहला मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाया गया तो बनना कितना चाहिए? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26 बनना चाहिए। पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया गया, तो 20 में से 26 घटाएंगे या 26 में से 20? बोलिए 26 में से 20। क्यों? हमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लानी है। 26 माइनस 20 6 बचेगा, 30 माइनस 26 4 बचेगा। इसको काट लेंगे, कितना आएगा? 2:3। मतलब अगर 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को दो भाग और 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 3 भाग में मिला दिया जाए तो जो मिक्सर बनेगा उसका क्रय मूल्य 26 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन इसे छूटेगा नहीं। इससे पहले हमने रेशियो में एक चीज़ बताई थी, अगर जिन लोगों ने रेशियो हमारे वीडियो नहीं देखे तो वो लोग देख लें। रेशियो में क्या बताया था कि सेम यूनिट का कंपैरिजन होता है। उस चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, उस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब अगर ए वस्तु का क्रय मूल्य है और बी वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया जाए,
फिर उन दोनों को मिला दिया जाए तो मीन वैल्यू चाहे कुछ भी आए, हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। और आएगा जो क्या आएगा, अनुपात आएगा, और अनुपात क्या कहता है कि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्रय हो, अगर एक का क्रय मूल्य दिया है तो दूसरे का भी क्रय मूल्य दिया होना चाहिए। एक का विक्रय मूल्य दिया है तो दूसरे का भी विक्रय मूल्य ही दिया होना चाहिए, तब हम ये कॉन्सेप्ट एलिगेशन वाला लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, जबकि उसे बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मिश्रण को मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बन जाए कितना, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, जबकि बाद में क्या बताया गया है, विक्रय मूल्य। तो हमें यूनिट सेम करना है, मतलब जो नया मिलाने के बाद बनता है उसका भी हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, क्रय मूल्य, तब हम इस एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखते हैं क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। कह रहा है कि बेचने पर 20% का लाभ हो। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये बताइए कि लाभ किस पे कमाया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे ही लाभ कमाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखे तो 1/5 होता है, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये हमारा टोटल वैल्यू कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वेरिएबल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब जिस आधार पे कोई चीज निकाली जाए। तो 20% लाभ कहा है तो उसका आधार क्या बनेगा, अभी हमने बताया क्रय मूल्य, यानी नीचे वाली वैल्यू क्रय मूल्य होगी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात निकाल लिया जाए। क्रय मूल्य अगर 5 है, एक का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6। अब 6 यूनिट किसके बराबर होगा, कहा गया है कि मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मतलब ये जो विक्रय मूल्य आपका निकल के आया है 6 यूनिट, वो किसके बराबर होगा, 30 के। तो 1 यूनिट 5 के। तो आपको निकालना क्या है, मिश्रण का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य बराबर 5 यूनिट, 5 गुणे 5 बराबर 25 रुपए। ये आपने निकाल लिया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब आपने निकाल लिया तब आप एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। पहला कितना है, 20 रुपए वाला, दूसरा कितना है, 28 रुपए वाला। 20 रुपए वाला और 28 रुपए वाला, इन दोनों को मिला दिया गया तो बन गया कितना, 25 रुपए वाला। अब आप घटा दीजिए, 25 में से 20 5 गया, 28 में से 25 3 गया। मतलब उस चावल को 3:5 में अगर मिला दिया जाए तो उसका क्रय मूल्य 25 रुपए हो जाएगा और विक्रय मूल्य 30 रुपए हो जाएगा। लाभ कितना, 20%। तो ये आपका आंसर। देखिए चुटकियों में सवाल सॉल्व, कोई भी सवाल आपका फंसेगा नहीं आज के बाद, ये मेरी गारंटी है। बस आप यहाँ पे एक क्रय मूल्य, ये हालांकि हम उस चैप्टर में और क्लियर करेंगे जब आपको CPST पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज बस इतना ध्यान रखना है कि लाभ कमा रहा है, लाभ किस पे कमाया जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पे। भाई जो चीज आप खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे तो लाभ होगा, तो किस पे से निकालेंगे, क्रय मूल्य के आधार पे ही निकालेंगे। तो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य उसका आधार है, मतलब आधार यहाँ पे 5 क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य अगर 5 है, विक्रय मूल्य 1 लाभ कमा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब अगर 6 यूनिट 30 के बराबर, 30 क्यों, 30 दिया है क्वेश्चन में, मिश्रण का विक्रय मूल्य 30 रुपए हो जाता है। तो 30 रुपए हो गया, 1 यूनिट बराबर 5 के, तो क्रय मूल्य हमारा है कितना, 5 यूनिट। तो इसका मतलब 25 रुपए क्रय मूल्य हो गया। 25 रुपए मिश्रण का है, 20 पहले वाले का है, 28 दूसरे वाले का है। दोनों को अगर आप माइनस करके निकाल लेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा किस अनुपात में मिलाया गया। क्लियर है। अब चलते हैं इसी क्रम में आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, या किसी वर्कशॉप में 14 तकनीकी विशेषज्ञों का औसत मासिक वेतन 1200 रुपए है तथा गैर तकनीकी विशेषज्ञों का औसत मासिक वेतन 600 रुपए है। यदि पूरे स्टाफ का मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन 800 रुपए हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। क्या कहा गया है, 14 तकनीकी विशेषज्ञों का
औसत मासिक वेतन 1200 रुपये तथा गैर तकनीकी, कितने टाइप के कर्मचारी हैं? एक तो तकनीकी हैं, दूसरे गैर तकनीकी। तो हिंदी में आप लिख लीजिए तकनीकी विशेषज्ञ और दूसरा गैर तकनीकी विशेषज्ञ। ये दो टाइप के वर्कशॉप में कर्मचारी हैं। तो तकनीकी विशेषज्ञों का औसत मासिक वेतन 1200 रुपये, 600 रुपये, और औसत सभी का औसत कितना है? 800 रुपये। तो आपको बताना है कुल कर्मचारियों की संख्या। एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 1200 से 800 गए 400, 800 से 600 गए 200, रेशियो निकालेंगे तो 1:2, यानी उनका कर्मचारियों का रेशियो कितना है? 1:2। अब पूछा गया है टोटल कर्मचारियों की संख्या, तो ये क्या है? गैर तकनीकी। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? तकनीकी। ये है गैर तकनीकी। तो तकनीकी आपको दिया गया है कितने? 14, मतलब 1 यूनिट दिया गया है आपको 14 के बराबर। तो टोटल कितना है? टोटल है 3 यूनिट। टोटल बराबर 3 यूनिट। तो 3 को अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बोलो आंसर आ जाएगा। यानी उस वर्कशॉप में टोटल कितने? 42 कर्मचारी हैं। क्लियर है? इसी क्रम में अगला क्वेश्चन एकदम धुआंधार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। छात्रों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष तथा सभी छात्राओं की औसत आयु कितनी है? 11 वर्ष। यदि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 11 वर्ष 9 माह हो तो आपको ज्ञात करना है कि लड़कियों की संख्या बताइए। बहुत ही इजी, एकदम धुआंधार उड़ा देंगे आप 1 सेकंड में। कैसे? कह रहा है कि बॉयज का जो एवरेज एज है वो क्या है? बॉयज का एवरेज एज जो है वो 12 ईयर्स है और गर्ल्स का एवरेज एज कितना है? 11 ईयर्स। कह रहा है दोनों का अगर मिला दिया जाए, औसत तो टोटल का निकाल लिया जाए तो 11 वर्ष 9 माह हो जाता है। तो आप यहां पे देखिए, ये वर्ष में, ये भी क्या वर्ष में, और यहाँ क्या है? वर्ष और माह दोनों में। तो आप इसको या तो माह में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसको क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यूनिट का क्या रखनी है हमें? सेम, तभी रेशियो निकल के आएगा। तो रेशियो सेम यूनिट में काम करता है। तो यहाँ पे अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी लेंथी डिजिट हो जाएगी। तो इससे अच्छा हम इसको ही वर्ष में बदल लेते हैं। तो 9 माह का मतलब कितना हुआ? 3/4 वर्ष। 9 माह का मतलब 3/4 वर्ष। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 11 सही 3/4 वर्ष। लिख सकते हैं 11 वर्ष 9 माह को 11 सही 3/4 वर्ष लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्लियर हो गया। 12 से 11 सही 3/4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/4। और इधर 11 सही 3/4 से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3/4। रेशियो निकालेंगे, दोनों का नीचे वाला सेम है तो क्या आ जाएगा? 3:1। अब ये क्या है? ये कर्मचारियों का अनुपात है, सॉरी ये विद्यार्थियों का अनुपात है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना आ जाएगा? 4 यूनिट। 4 यूनिट। अब दिया है 4 यूनिट बराबर 600 के, क्योंकि कुल विद्यार्थी दिया है 600, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 150। यानी आपका जो अब कह रहा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 1 यूनिट है, मतलब 150 लड़कियां हैं। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यूपीपी, दिल्ली पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी SSSC, इन सभी जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चिड़िया में घर में कुछ जानवर हैं। एक जू में कुछ जानवर हैं जो जिनमें क्या शामिल है? खरगोश और कबूतर। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 200 है तथा कुल पैरों की संख्या 580 है तो खरगोश व कबूतरों की संख्या बताइए। कह रहा है एक चिड़ियाघर में खरगोश और क्या है? कबूतर। खरगोश, कबूतर। कुल सिरों की संख्या, सिर कितने हैं भाई? 200। मतलब हर एक जानवर के सिर तो कितना? एक ही होता है अमूमन, तो एक ही होता है जब, तो इसका मतलब कुल जानवर कितने हैं? इनडायरेक्टली आपको दिया गया है कुल जानवर कितने हैं? 200। कुल जानवर 200 हैं।
तो एलिगेशन मेथड से अगर हमको लगाना है तो एक तरफ लिखेंगे रैबिट, एक तरफ लिखेंगे पिजन। तो हमको इनमें निकालना है रेशियो। तो रैबिट हम मान लेते हैं कि सारे के सारे क्या हैं, रैबिट। अगर सारे के सारे रैबिट हैं और हमको पैरों की संख्या में निकालना है अनुपात, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर सारे के सारे रैबिट हैं, एक रैबिट के 4 पैर, तो 200 के 800 पैर। हमने फिर मान लिया कि पूरे के पूरे पिजन हैं। पूरे के पूरे जब पिजन होंगे तो पिजन के कितने पैर? 2 पैर, तो 2 दूनी 400 पैर। अब टोटल पैर कितने कह रहा है? 580 पैर हैं। अब आप इसमें से माइनस कर सकते हैं, ये भी पैर, ये भी पैर, ये भी पैर। तो यूनिट सेम है, माइनस कर दीजिए। 800 में से 580 गया तो 220 बचा। 580 से 400 गया तो कितना बचा? 180 बचा। 2 से 2 9 18, 2 ग्रहम 22। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 9:11। मतलब जो कबूतर और खरगोश था उनका रेशियो कितना गया? 9 और 11 के रेशियो में है। अब टोटल निकालना है तो इनको कर देंगे ऐड। टोटल कितने यूनिट बनेगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट बन रहा है रेशियो में, और टोटल है कितने? 200। तो बोलो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। मतलब आपको निकालना है खरगोश या और कबूतरों की संख्या। तो कितने हैं? 9। तो 9 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दहम 90, 90 खरगोश हो जाएंगे। कबूतर कितने हैं? 11। तो 11 यूनिट कबूतर हैं। 11 गुणे 10 मतलब 110 कबूतर। तो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। हमको क्या करना है, इसमें दिया गया है कुल सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या मतलब जानवरों की संख्या दे दिया गया है। कुल जानवर कितने? 200। अब हमने मान लिया कि हमको एक चीज लेके चलना है, पैरों की संख्या। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुल पैरों की संख्या दिया है। कुल मतलब दोनों को मिलाने के बाद। तो दोनों को मिलाने के बाद बना पैरों की संख्या दिया है, तो हमको भी ये निकालना है पैरों की संख्या। तो एक बार हम मान लेंगे कि सारे जानवर खरगोश हैं, दूसरी बार मान लेंगे सारे जानवर कबूतर हैं। तो जब मानेंगे पूरे जानवर खरगोश हैं तो 200 जानवर हैं, एक खरगोश के 4 पैर मतलब 800 पैर। अगर हम जब मानेंगे तो टोटल जानवर कबूतर हैं तो 200 कबूतर हो जाएंगे, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 400 पैर। अब दोनों को मिला के बनाया गया पैर 580। अब निकाल देंगे एलिगेशन मेथड से माइनस करके, तो रेशियो आ जाएगा खरगोश और कबूतर का 9 और 11। इसका मतलब 20 यूनिट बराबर 200 के, तो 1 यूनिट का मान 10 आ जाएगा। खरगोश 9 यूनिट है, 9 दहम 90, और कबूतर 11 यूनिट है, तो कितने हो जाएंगे? 110। अब आपको लगाना कैसे है? इससे भी अच्छा, इस विधि से आपको नहीं लगाना है। इससे भी अच्छा एक किलर कॉन्सेप्ट है। किलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो कुल पैर हों, जो कुल पैर दिए गए हों, उनको काट के आधा कर दो। जो आएगा वो 4 पैर वाले जानवर हो जाएंगे। 4 पैर वाले जानवर। ये आपका किलर कॉन्सेप्ट कहता है। क्या कहता है? जितने कुल पैर दिए गए हैं उनको काट के आधा कर दो, और जो आएगा वो आएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। और अगर 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो जो टोटल सिर दिए गए हैं उसमें से कर देंगे क्या? माइनस। तो आ जाएगा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। देखिए कैसे दिया गया है क्वेश्चन में, कुल पैर बराबर 580। अब इनको काट के आप आधा करेंगे तो आएगा 290। 290 क्या है? अब टोटल जानवर कितने हैं? 200। 290 माइनस 200 करेंगे तो आएगा कितना? 90। और ये 90 क्या है? 4 पैर वाले जानवर। खरगोशों की संख्या क्या है? 90। तो कबूतर कितने हो जाएंगे? 200 माइनस 90 बराबर 110। किलर कॉन्सेप्ट। जितने पैर उसको काट के आधा कर लो, फिर जितना सिर दिया गया उसमें से घटा लोगे तो आ जाएंगे 4 पैर वाले जानवर की संख्या। तो जितना हमें पैर दिया गया था बटे 2 कर दिया, 290 आया। 290 माइनस 200 किया, सिरों की संख्या को घटा दिया, तो टोटल आ गया खरगोश की संख्या। आप क्या करेंगे? कबूतर की संख्या निकालना है तो टोटल सिरों की संख्या में से खरगोश निकाल देंगे तो
हमारे कबूतरों की संख्या आ जाएगी। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। 2 सेकंड का सवाल आप मार के आगे बढ़ जाएंगे, लाखों की संख्या को भीड़ को पीछे करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे दिया जाए तो एकदम आप 2 सेकंड में सवाल को उड़ा देंगे। कैसे? कह रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ तोते हैं। यदि सिरों की संख्या 200 तथा कुल पैरों की संख्या कितनी है? 640 है। तो ज्ञात कीजिए कि चिड़ियाघर, अलग अलग संख्या आपको बतानी है जानवरों की, खरगोश और तोते की। तो कौन कौन से जानवर हैं? खरगोश, रैबिट है और क्या है? पैरेट है। टोटल सिर कितने हैं भाई? हेड कितने हैं? 200। और लेग्स कितने हैं? 640। लेग्स 640, हेड 200, मतलब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल जानवर कितने हैं? 200। अब आपको करना क्या है? किलर कॉन्सेप्ट से लगाना है। जितने पैरों की संख्या है उसको आधा कर दीजिए, माइनस सिरों की संख्या कर दीजिए। तो आधा करेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 320 माइनस 200 बराबर 120। आएंगे क्या? 4 पैर वाले जानवर, रैबिट की संख्या आ जाएगी 120। और टोटल जानवर हैं कितने? टोटल जानवर हैं 200। तो पैरेट क्या आ जाएंगे? पैरेट आ जाएंगे 200 माइनस 120 बराबर 80। का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तब कहना। अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तब भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। मैं यूं ही कुछ नहीं बोल देता कि आप धुआंधार उड़ा देंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट कहता है। क्लियर कॉन्सेप्ट मात्र 2 सेकंड का सवाल है और आपकी जिंदगी का सवाल है। अब देखिए, जानवरों को बिस्किट खिलाने वाला क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है। देखिएगा कैसे आते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ जानवर हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जानवर हैं, जिसमें कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है जबकि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। यदि कुल 56 बिस्किट खाए गए हों तो आपको बताना है कुत्ते और बिल्लियों की संख्या। तो आइए देखिए कैसे लगाते हैं। दिया है कि टोटल पेट्स कितने हैं? टोटल पालतू जानवर यानी पेट्स कितने हैं? 10। टोटल पेट्स 10। अब डॉग के द्वारा कितने बिस्किट खाए जाते हैं? 6 बिस्किट। 6 बिस्किट क्या करता है? डॉग खाता है। प्रत्येक डॉग 6 बिस्किट खाता है। और प्रत्येक कैट कितने खाती है? 5 बिस्किट्स। 5 बिस्किट प्रत्येक कैट खाती है। आपसे पूछा गया है डॉग और कैट की संख्या। अब टोटल बिस्किट कितने दिए गए हैं? टोटल बिस्किट दिए गए हैं 56 बिस्किट। तो हमको क्या करना है? अगर एलिगेशन मेथड लगाना है तो यहां पे भी हमको बिस्किट निकालना ही पड़ेगा। तो एक तरफ हम लिखते हैं डॉग, एक तरफ लिखते हैं कैट। हमने मान लिया कि सारे के सारे क्या हैं? डॉग हैं। तो सारे के सारे डॉग हैं तो 10 डॉग अगर होंगे तो कितने बिस्किट खाएंगे? 10 छक्का 60। 60 बिस्किट डॉग खाएंगे। हमको यहां बिस्किटों की संख्या निकालनी है। बिस्किटों की संख्या, बिस्किटों की संख्या निकालनी है। तो अगर हमने मान लिया कि सारे के सारे जानवर क्या हैं? डॉग हैं। तो डॉग अगर सारे जानवर हो जाएंगे 10, तो 10 छक्का 60 बिस्किट खाएंगे डॉग। हमने फिर मान लिया कि टोटल कितने हैं? टोटल क्या है? कैट ही है। तो कैट अगर टोटल हो जाएंगे तो 10 बचे 50 बिस्किट कैट खाएंगे। टोटल बिस्किट कितने हैं? 56। आप देखिए यूनिट सेम, बिस्किट बिस्किट बिस्किट। तो हम निकाल लेंगे क्या? इनका डिफरेंस। 60 में से 56 गया 4 और 56 में से 50 गया तो 6। तो इसका रेशियो अगर निकाले तो 3:2 आ गया। 3:2 मतलब कि जो जानवर हैं वो 3 और 2 के अनुपात में हैं। अब इन टोटल अगर इसको कर ले तो कितना अनुपात बन जाएगा? 5 यूनिट। अब दिया गया है 5 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 2। मतलब अब कुत्तों की संख्या डॉग अगर निकाल लिया जाए तो 3 यूनिट है। 3 गुणे 2 बराबर 6 डॉग। और कैट निकाल लिया जाए तो कितने हैं? 2 यूनिट। 2 गुणे 2 बराबर 4। ये आपका आंसर मात्र 5 सेकंड का सवाल। एक बार फिर से समझिए। टोटल पेट्स दिए गए हैं 10। हम और डॉग क्या करते हैं? 6 बिस्किट खाते हैं। कैट क्या करता है? 5 बिस्किट खाते हैं।
टोटल बिस्किट खाए गए कितने हैं 56। तो हमने मान लिया कि सारे के सारे डॉग हैं। अगर सारे के सारे डॉग होंगे, एक डॉग 6 खाता है तो 10 डॉग कितने खाएंगे 60। हमने मान लिया कि टोटल क्या है बिल्लियां ही हैं, तो एक बिल्ली 5 खाती है तो 10 बिल्ली कितनी खाएंगी 50। और टोटल बिस्किट खाए गए दिया हुआ है 56, तो 50 56 60 इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे तो क्या आएगा रेशियो आएगा बिल्लियों और कुत्तों की संख्या का रेशियो। अब रेशियो में 5 यूनिट टोटल बनता है और टोटल जानवर कितने हैं 10, तो 1 यूनिट बना 2 के बराबर, डॉग बराबर 6 और कैट बराबर 4। अब देखिए परीक्षा में कुछ नेगेटिव मार्किंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग कैसे सॉल्व करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि ये किलर कॉन्सेप्ट है। मात्र 5 सेकंड से ऊपर 1 सेकंड नहीं लगने वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हैं, किसी परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे गए हैं। यदि एक विद्यार्थी जो परीक्षा देकर 300 अंक प्राप्त करता है, प्रत्येक सही उत्तर का अंक 2 दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काट लिया जाता है। विद्यार्थी द्वारा गलत किए गए उत्तरों की संख्या बताइए। देखिए कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता है। किसी परीक्षा में 200 टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 200, और मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने किया है, वो कितने नंबर प्राप्त किया है 300। कितने प्राप्त किया 300। तो अब कह रहा है कि 2 नंबर दिए जाते हैं राइट क्वेश्चंस पे या करेक्ट क्वेश्चन पे, 2 नंबर दिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन पे, और 1/2 नंबर क्या कर लिया जाता है रॉन्ग क्वेश्चन पे काट लिया जाता है। तो नंबर जब काटा जाएगा तो उसको कर देंगे माइनस, ये क्या होगा दिया जा रहा है इसका मतलब ये प्लस। बस यहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। तो एक तरफ हम लिखेंगे करेक्ट क्वेश्चन सही उत्तर, एक लिखेंगे रॉन्ग क्वेश्चन गलत उत्तर। तो करेक्ट क्वेश्चन, अब हम यहां लिखेंगे क्या प्राप्तांकों की संख्या, प्राप्तांक कितने हैं भाई, प्राप्तांक निकाल ले। क्यों, क्योंकि टोटल प्राप्तांक उसके दिए गए हैं 300, वो मार्क ऑब्टेन कितने कर रहा है 300। तो हमको प्राप्तांक एक बार हम क्या मान लेंगे कि वो सारे के सारे करेक्ट क्वेश्चन कर देता है। तो सारे के सारे अगर करेक्ट करेगा, एक क्वेश्चन पे उसको 2 नंबर मिलते हैं, तो 200 क्वेश्चन पे कितने 2 दूनी 400 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बार हम मान लेंगे कि उसने सारे के सारे गलत क्वेश्चन कर दिए, सारे के सारे अगर गलत कर देगा, एक क्वेश्चन पे आधा नंबर कटता है, तो 200 क्वेश्चन पे 100 नंबर कटेगा, लेकिन कैसे माइनस में, क्योंकि ये कट रहा है। अब इसके बाद टोटल क्या दिया गया है, वो 300 नंबर प्राप्त करता है। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, क्यों, ये भी प्राप्तांक, ये भी प्राप्तांक और ये भी प्राप्तांक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 400 - 300 100 बचेगा, 400 - 300 100 बचा। और इधर अब देखिए ये क्या है जुड़ जाएगा, क्योंकि 300 माइनस का 100, तो 300 + 100 ये हो जाएगा क्या 400। रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4:1। मतलब सही उत्तर और गलत उत्तरों की संख्या का अनुपात 4:1 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गलत किए गए उत्तरों की संख्या बताइए। टोटल क्या हो जाएगा ये 5 यूनिट, 5 यूनिट क्या हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा, 5 यूनिट टोटल हो जाएगा। कितना यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 5 यूनिट टोटल वो नंबर पाता है, या टोटल नंबर ऑफ ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो आ गया 4 और 1 का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने 200, तो 5 यूनिट बराबर 200, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 40। तो आपसे पूछा गया है गलत उत्तरों की संख्या 1 यूनिट है, तो गलत उत्तर बराबर 40 गुणे 1 बराबर 40। मतलब उसने क्या किया 40 गलत क्वेश्चन किए। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए सही क्वेश्चनों की संख्या, तो 40 को कर देंगे, 1 यूनिट का मान 40 आया, 40 को कर देंगे 4 से गुणा, तो 160 क्वेश्चन उसने सही किए थे। तो ये कॉन्सेप्ट जबरदस्त है कि नहीं बताइएगा जरूर हमें कमेंट करके। तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा कैसे सॉल्व होता है, कैसे टोटल क्वेश्चन 200
मार्क उसको मिले 300, उसने अगर एक सही क्वेश्चन किया तो दो नंबर मिलते हैं, एक गलत क्वेश्चन कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग के साथ आधा नंबर कट जाता है। तो हमको निकाल लेना है प्राप्तांक में क्या कितने और प्राप्तांक प्राप्त करता है। तो करेक्ट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन, मैंने मान लिया सारे उसने करेक्ट कर दिए तो एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलता है, 200 क्वेश्चन पे 400 नंबर मिलेगा। हमने मान लिया कि उसने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, जब सारे क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन का आधा नंबर कटता है, 200 क्वेश्चन का 100 नंबर कट जाएगा। और टोटल वो मिलता कितना है उसको, 300 नंबर मिलता है। टोटल 300 नंबर मिला, इधर 400 नंबर मिला, इधर माइनस का 100 नंबर मिला। माइनस कर देंगे तो इधर से माइनस करेंगे तो 300 माइनस माइनस का 100, तो 300 प्लस 100 400 हो जाएगा। 400 माइनस 300 100, तो 4:1 रेशियो आ गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस में करेक्ट और रॉन्ग में। तो 5 यूनिट बराबर 200, भाई टोटल ये करेंगे 5 यूनिट बनेगा और इधर टोटल कितना दिया है 200 के बराबर, तो यहां से आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, अब कल हम आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को द नॉलेज प्लेटफॉर्म चैनल से जोड़िए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।